टीएनसी हर बार रैंकर्स देता है। फिर मैंने जब टीएनसी ज्वाइन किया तो मैंने टीएनसी का कॉम्बो पैक लिया, जिसमें टीएनसी की टेस्ट सीरीज भी प्लस उसमें वीडियो लेक्चर्स भी थे। कंटेंट में सर बात थी। उसके बाद में अवधेश सर ने यूट्यूब पे एडवांस सीरीज चलाई है, वो भी सर मैंने पूरी ली है। बहुत अच्छी सीरीज है, मैं रेकमेंड भी करना चाहूंगी। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा टीएनसी के साथ में। और जब जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया देन आई गॉट टू नो के भाई टीएनसी क्यों रैंकर्स देता है। तो टीएनसी में वो बात है सर, तो टीएनसी इतना कॉम्बैक्टली हर चीज को पढ़ा देता है कि रैंकर्स बनेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ सर फिर। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर, जिन्होंने 2 बार नॉट देने के बाद तीसरी बार नॉट बहुत ही आसान तरीके से निकाला है। किस प्रकार से मेहनत की जाती है, क्या स्ट्रेटजी चेंज करने पर किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है, आज हम जानने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं रवीना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बहुत सोचा खुश था कि हैं, इतना काम भी इतना बहुत बड़ा कर। इतना बड़ा कीर्तिमान रच देंगे। सर टीएनसी है तो फिर सर हो सकता है। बिल्कुल, टीएनसी है तो फिर हो सकता है, और टीएनसी है तो मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, आपके संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, किस प्रकार से मेहनत की है उसके बारे में जानने वाले हैं, और किस प्रकार से ये सिलेक्शन लिया है पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। क्योंकि आने वाले जितने भी बच्चे हैं इस समय तैयारी कर रहे होंगे, वो आपको देख के बिल्कुल मोटिवेट होंगे कि किस प्रकार से हमें सिलेक्शन से लेना है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम रवीना है, रवीना बबीरवाल। मैं बेसिकली राजस्थान से ही हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट से। और अभी मैं राजस्थान में ही हूँ। और ओके, ये मेरा नॉन। कौन से कॉलेज से पास आउट हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूरू से पास आउट हूँ। कौन से ईयर में पास आउट है? सर 2023, अभी लास्ट ईयर ही पास आउट हूँ मैं। ओके, 2023 में आपने पास आउट किया, और इस बार 2024 के नॉट सेट में आपने फतह हासिल कर ली है। क्या रहा है इसके बीच में, क्या जर्नी रही है, उसके बारे में बताएं। सर जर्नी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने सेल्फली प्रिपेयर करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। जब मैं जब मतलब रीसेंट था, ये नॉर्सेट 5 की बात कर रही हूँ मैं। तब मैंने सेल्फली प्रिपेयर करके दिया तो मुझे मतलब प्री क्लियर हो गया था मेरा, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था उस टाइम। फिर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया तो मैंने सेकंड टाइम बुक्स वुक्स पढ़ी, मैंने एनक्लेक्स पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद में मैंने दिया, मेरा प्री भी क्लियर हो गया, फिर मेंस भी क्लियर हो गया। लेकिन फिर रैंक अच्छी नहीं आई सर, 2,500 के आसपास रैंक आई मेरी। तो फिर ऐसे थोड़ा बहुत बुरा तो सर लगा। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम टीएनसी ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने ऐसे देखा भी था और फिर मैंने अपने कई फ्रेंड से पूछा भी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि टीएनसी हर बार रैंकर्स देता है। फिर मैंने जब टीएनसी ज्वाइन किया तो मैंने टीएनसी का कॉम्बो पैक लिया, जिसमें टीएनसी की टेस्ट सीरीज भी प्लस उसमें वीडियो लेक्चर्स भी थे क्वेश्चन आंसर्स के। तो जब मैंने वो ज्वाइन किया तो उसके कंटेंट में सर बात थी। उसके बाद में अवधेश सर ने यूट्यूब पे एडवांस सीरीज चलाई है, वो भी सर मैंने पूरी ली है। बहुत अच्छी सीरीज है, मैं रेकमेंड भी करना चाहूंगी। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा टीएनसी के साथ में। और जब जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया देन आई गॉट टू नो के भाई टीएनसी क्यों रैंकर्स देता है। तो टीएनसी में वो बात है सर के टीएनसी रैंकर्स बनाए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बातें बताई और बहुत ही शानदार अपने अपने पूरा एक साल की जर्नी जो बताई है। सबसे पहले आपने नॉट सेट 5.0 दिया था, प्रीलिम्स हाँ जी। भी प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, लेकिन मेंस तक नहीं पहुंचे। आपने फिर से अपना खुद का एफर्ट लगाना शुरू किया कि चलो यार, अब फिर से खुद एफर्ट लगाते हैं, अलग बुक्स चेंज करते हैं, और फिर से आपने सोचा कि चलो इस बार एक बार और ट्राई करते हैं। तो आपने नॉट सेट 6 भी दिया। तो प्रीलिम्स और मेंस तो निकाल गए, लेकिन रैंक इतना अच्छा नहीं लाए कि एम्स मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर पता लगा कि भैया एम्स जाना है तो टीएनसी से निकलना ही होगा, और टीएनसी से ही रास्ता तय होगा। उसके बाद आपने टीएनसी के साथ कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू बैच, और उसको पढ़ने के बाद आज हमारे साथ इस बार एक बहुत ही शानदार रैंक के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पक्का हो गया है कि आपने जो देखा था वो आज सच में तब्दील हुआ है कि हाँ,
टीएनसी बिल्कुल एम्स जाने का रास्ता है। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, आपने जैसे कि एक लाइन बोली है कि टीएनसी रैंकर्स बनाती है तो कुछ दम है, तो वो दम क्या है? वो क्या चीज आपको ऐसी लगी कि हाँ, आपने पहले जो गलतियां की और उसके बाद आपने देखा? सर एक वो होता है कि आप अपना एनालिसिस कितना कर पाते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तो मैं पढ़ती तो थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था कि मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ। तो जब मैंने टीएनसी ज्वाइन की तो टेस्ट सीरीज के थ्रू मुझे ये भी पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। दूसरा, सर का जो पढ़ाने का तरीका है, सर जो एक एक चीज को बहुत एक्सप्लोर करके पढ़ाते हैं, स्पेशली मतलब एक एक सिस्टम को सर ने इतना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि मतलब कोई भी अगर उसको लेगा तो मतलब जब मैं एग्जाम में बैठी थी तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये चीज मेरी पढ़ी हुई नहीं है। तो टीएनसी इतना कॉम्पैक्टली हर चीज को पढ़ा देता है कि रैंकर्स बनेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ सर फिर। भैया सीधी सी बात है, सीधा आपने बहुत ही जबरदस्त बात बोलेगी। अरे भैया रैंकर्स बनेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि मेहनत इतनी कर रहे हैं, इतनी चीजें एक बिल्कुल बारीकी से चीजें, एग्जामिनर क्या सोचता है उसके माइंड से चीजें लेके आ रहे हैं, और बहुत ही शानदार। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो आपने लगातार एडवांस सीरीज का एक जिक्र किया है, जो हमने बिल्कुल यूट्यूब पे एक फ्री कंटेंट दे रखा है, कैसा लगा? सर एडवांस सीरीज का ऐसा था कि मैं जैसे यूट्यूब पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि एडवांस टीएनसी से तो मैं जुड़ी गई थी सर। फिर टीएनसी का मैंने जब चैनल एक्सप्लोर किया तो उसमें मुझे एडवांस सीरीज मिली, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे एक पहली सीरीज है जिसमें एंटायर बुक को कंप्लीट किया गया है। तो मैं बहुत उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई, तो मैंने दो चार क्लासेस लेना स्टार्ट किया। और जब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया तो मुझे कंटेंट इतना अच्छा लगा कि मैंने बस पूरी एडवांस सीरीज ही मैंने कर ली पूरी सर। और मैं आज ओके। इतनी खुश हूँ कि मैंने एडवांस सीरीज की। बहुत अच्छी सीरीज है सर, बहुत मन से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट। थैंक यू सो मच, और बहुत ही शानदार चीजें। अब मैं चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस पे आ जाता हूँ। जैसे आप लगातार कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, अब मैं एक एक चीजें आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चों के सवाल है। टीएनसी में आपने पहला कदम रखा, टीएनसी के साथ आपने फेलियर, पहले दो चीजें फेलियर झेला था, कि पहला नौशेट दूसरा नौशेट। जब टीएनसी में आए और आपने पहला एग्जाम दिया तो कौन सी रैंक आई? टीएनसी में सर ये AIR 63 सर मेरी टीएनसी से ही आई है। मैंने सोच मैं टीएनसी के अंदर, जब आपने पहला एग्जाम दिया था, टीएनसी में कदम रखा था कि पहला पहला एग्जाम दिया, तो कौन सी रैंक आई थी सबसे पहले? सबसे पहले सर रैंक तो मैं अंडर अंडर 1000 में रही हूँ। टीएनसी से जुड़ने के बाद मैं अंडर 1000 तो रही ही हूँ, और इस ओके बार जो गुड। रैंक है सर वो तो आपके सामने है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ कंटिन्यूसली बने रहे। अब मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ, माइनस मार्किंग। लगातार जब एग्जाम देते हैं तो गलतियां तो होती ही होती है, गलतियां होती तो माइनस मार्किंग भी होती है। तो कैसे बचा? आपने खुद को प्रिवेंट कैसे किया कि यार ये चीज मुझे बचना है? पहली चीज तो नेगेटिव मार्किंग से बचने की ये होती है कि आप कंटेंट कैसा पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कितना है, आपको नॉलेज कितना है। दूसरी चीज ये आती है कि आपने टेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है सर। टेस्ट सीरीज बहुत मतलब करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट आप जितनी ज्यादा टेस्ट देते हो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। और एग्जाम्स आजकल ऐसे आते हैं कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो चीज आप टीएनसी टेस्ट सीरीज से इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा वो आपका वहां से। और ओके। नॉलेज तो टीएनसी से ज्यादा दे नहीं सकता कोई। थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार हमने इतना पढ़ लिया, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे, कई बार ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, जो हम लोग रोजाना नए नए क्वेश्चन बनाते थे, नई नई चीजें आपके सामने लेके आते थे, तो गुस्सा नहीं आता था कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बना देते हैं सर? नहीं सर, गुस्सा कभी नहीं आया। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीएनसी कोई भी ऐसा कॉर्नर छोड़ नहीं रही है कि एग्जाम में कोई चीज आ जाए और बच्चों को पता नहीं हो। तो हर चीज को बहुत अच्छे से लिया गया है टीएनसी की टेस्ट सीरीज में, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि यार ये एग्जाम में कहीं पे भी मैंने नहीं पढ़ा, और मैंने टीएनसी में पढ़ा और वही एग्जाम में आ गया हो? हाँ सर, वैसे एक तो क्वेश्चन मेरे को। बहुत ऐसे होता है ना कि सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आते हैं, लेकिन एक होता है ना कि वो जो, चलो आप वहां मैंने पढ़ लिए सर, मैंने पढ़ लिए, लेकिन आपने बहुत सारी बुकें भी देखी है, बहुत सारी चीजें देखी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने टीएनसी में ही देखा है, और वो क्वेश्चन कहीं पे मैंने नहीं देखा है, और बस वो एग्जाम में छप गया। सर ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, दोनों बार हुआ था। मेरे को प्रीलिम्स में भी हुआ था और मेरे को मेंस में भी हुआ था। प्रीलिम्स का मुझे आज भी याद है, मैं RN सुरेश सर की क्लासेस लेती थी, जो टीएनसी के यूट्यूब चैनल पे लाइव आती थी। तो उसमें पिछले ही रात सर ने पोषण मंथ के बारे में बताया था, और नेक्स्ट डे वो एग्जाम में आया था। तो एक तो ये था। और मेंस के अंदर एक जुस्फान रिजीम है जो एंटायर इंडिया में ही आई थिंक किसी ने नहीं पढ़ाया। वो पिछली बार पिछली टाइम सर ने पढ़ाया, सुरेश सर ने।
और वो एज इट इज एग्जाम में आया। मैं लिटरली बहुत खुश थी सर, एग्जाम पेपर दे करके भी और देख करके भी। थैंक यू सो मच। एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा वक्त लगता है मेन एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से अगर आपके एग्जाम में आपने कल आपने पढ़ा हो और दूसरे दिन वहां एग्जाम में आ जाए, तो वो एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी को डिसाइड कर देता है, आपको हजारों लोगों से आगे लेके आ जाता है। शायद आज आपने एक रवीना टॉप रैंकर्स है, एक नंबर से आगे हैं, और बहुत सारे बच्चे एक नंबर जो पीछे रहे होंगे वो शायद इस लिस्ट में मुझे लगता है कि बहुत पीछे तक चले गए होंगे। तो एक एक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो टीएनसी से आपने एक दिन में कल शाम को देखा और दूसरे दिन एग्जाम में आ जाना बहुत ही बड़ी बात है। और ये चीजें संभव तभी होती है जब एग्जामिनर के माइंड को रीड किया जाता है, एग्जामिनर क्या सोच सकता है, कैसे पेपर सेट करता है, वही चीजें पता करने पर ये सारी चीजें लगती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आज तक आपने पढ़ी और इस जर्नी में आपके साथ रही है? सर बुक्स में मैंने सर ओमेगा भी लगाई है, जो बहुत अच्छी बुक है, जो जिससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैंने एनक्लेक्स लगाई है, मैंने मोस्ट बेबी लगाई है सर के साथ में एडवांस सीरीज से। तो मेरा ऐसी कोई बुक छूटी नहीं है मेरी। टारगेट हाई भी मैंने लगाई है। तो वही है कि बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, फिर एडवांस आप एडवांस सीरीज तक जा सकते थैंक यू सो मच और बहुत ही शानदार। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर कमेंट करेंगे, उससे पहले मैं इसको आंसर को ले लेना चाहता हूँ। कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में अटेंड किए, कितने सही कितने गलत? मेंस के अंदर भी ये सेम हाल, कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए? सर प्रीलिम्स का मैंने अटेंड किया था अराउंड 86 के आसपास, अराउंड मैंने अटेम्प्ट किया था। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, 86 के आसपास किया था मैंने अटेम्प्ट। तो उसमें से मेरे 13-15 क्वेश्चंस गलत हो ही थे। और और मेंस की अगर देन बात करें तो? मेंस में सर मैंने किया था 150 अराउंड के आसपास, और मेरे उधर भी 20 के आसपास क्वेश्चंस गलत गए हैं। लेकिन ओके, ऐसा बहुत ही नहीं बढ़िया। है। हाँ हाँ, बताइए, कंटिन्यू रखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कितना भी टेंटेटिवली पेपर दे दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है कि आप मतलब थोड़ी बहुत चीजें गलत हो, उसके लिए आपको इतना बुरा फील करने की नीड नहीं होती है। बस अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना होता है आपको। मेन चीज वो होती है कि आप एग्जाम में किस कॉन्फिडेंस लेवल से बैठ रहे हो, और जब आप टीएनसी ले लेते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। थैंक यू सो मच। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, एंजाइटी, बच्चों से एंजाइटी, बहुत सारी एंजाइटी रहती है। अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा। वो एग्जाम से पहले भी लगता है, एग्जाम के बाद भी लगता है, और एग्जाम के दौरान भी लगता है। तो आप तीनों का एक्सपीरियंस बताएं। एग्जाम से पहले एंजाइटी को कैसे कॉप अप किया, एग्जाम हॉल के अंदर आप जब बैठे थे तो वहां पे कैसे किया, और उसके बाद पोस्ट एग्जाम की बात करेंगे। तो तीनों चीजें मुझे बताएं। सर एग्जाम से पहले एंजाइटी तो देखो सर कॉमन है, और एक पीयर प्रेशर और कॉमन एंजाइटी होना जरूरी भी है। वो आपको वहां पे अच्छा परफॉर्म करने में बहुत हेल्प करती है। तो एंजाइटी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एंजाइटी का ऐसा है कि आप पढ़ो, कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। और आजकल तो बहुत मतलब टीएनसी पे भी बहुत सारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सर बताते हैं। तो आपको बस टॉपिक के इर्द गिर्द एक्सप्लोर करना होता है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक तो फिक्स हैं जो नॉट से पूछेगा ही पूछेगा, तो आप उस पे वर्क कर सकते हो। और एग्जाम के ड्यूरिंग आप भगवान को याद करिए। एग्जाम के ड्यूरिंग तो आपको भगवान को ही याद करना पड़ता है, वही एंजाइटी कंट्रोल कर सकते हैं। और बस ये एक्सपीरियंस रहा है सर मेरा। ओके, जब एग्जाम देना शुरू किए थे, पहला क्वेश्चन देखा, अरे भाई ठीक है, ये तो टीएनसी का मैचिंग ही आ रहा है। दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, क्या फीलिंग वैसे ही आ रही थी कि हाँ भाई घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं? सर मैंने टेस्ट इतने ज्यादा दे दिए थे कि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि सर मैं टेस्ट ही दे रही हूँ। ओके, डर ही नहीं था कि यार कोई एग्जाम हॉल में भी हो? ऐसा लग रहा कि भाई चलो टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, और वही चीज जाके आपने की थी। जी सर जी। अब मैं टॉपर से जानना चाहता कि टॉपर से बच्चे पूछना चाहते कितने घंटे पर डे स्टडी करें या आप करते थे जिससे आपको इतनी अच्छी रैंक मिली है? सर रैंक तो अच्छी लाने के लिए पढ़ना, टाइम, पढ़ाई को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और नॉट सेट का लेवल भी अभी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। कोई 4 घंटे में भी बहुत अच्छा पढ़ लेता है और कोई 8 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता। तो मैं अपने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जाता था स्टडी में। ओके, बहुत ही बढ़िया। आप लगातार मेहनत कर रहे थे और बहुत सारी चीजें। एक चीज अभी थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ, ये सारे टॉपर से मैंने पूछा है और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अभी हाँ क्या जी सर। सोशल मीडिया का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे भी अगर मैं देखूं, अगर मैं सारे बच्चों को मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, मैं उनके बीच भी रहता हूँ, तो ऐसा रहता है कि भैया जैसे हमने अभी जस्ट फोन हाथ में उठाया, पढ़ना शुरू किया, उसके बाद टक 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 किया और रील चला दी। अरे भाई रील के अंदर ही हमारा 1 घंटा चला गया, फिर इंस्टाग्राम पे चले गए। इस प्रकार से हम उलझते जाते हैं, कभी यूट्यूब पे कुछ नया चीज आ गया। तो कैसे मैनेज करते थे?
सर इंस्टाग्राम का तो ऐसा है कि सर जैसे मेरे एग्जाम का नियर बाय डेज रहते थे तो मैं इंस्टाग्राम तो होता ही नहीं था मेरे फोन में। इंस्टाग्राम तो ऐसा है कि सर आप एक बार रील स्क्रॉल करने लग गए तो फिर रील्स ही रील्स आती हैं, फिर मतलब आप छोड़ नहीं सकते वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करके मैंने ऐप ही हटा दिया थोड़े टाइम के लिए। हाँ, रही बात बाकी सोशल मीडिया की, तो सर मैं इतना ज्यादा एक्टिव पढ़ाई वाले आवर्स में मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, यूट्यूब रहता था मेरे साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ जी। ओके, बहुत बहुत ही बढ़िया। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ और बहुत ही शानदार चीज है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन चलते हैं। बच्चे इस क्लासेस को देखा, उसके बाद उस चैनल को देखा, उस बाद उस चैनल को देखा। तो क्या रवीना भी ऐसा ही कर रही थी? नहीं नहीं सर, नहीं, टीएलसी इनफ था मेरे लिए। मैंने ओके। ऐसा है कि टीएलसी की मैंने कोई भी क्लास छोड़ी नहीं, जो लास्ट मोमेंट पे क्लासेस आती थी मैंने सब ली। ओके, टीएनसी की सारी क्लासेस आपने देखी है और उसके अलावा कोई दूसरा चैनल आपने फॉलो नहीं किया? लगातार टीएनसी के साथ, एडवांस सीरीज के साथ और टीएनसी के कोर्स के साथ आप लगातार आगे बढ़ रही थी। वीडियो एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज आपने लिया था। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लास्ट में मेरा सवाल। कोई बच्चा चाहता है कि भाई आपने दो दो नोट सेट में फेलियर झेला है और एक नोट सेट में आपने रैंक हासिल की है, तो आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, फेलियर का भी एक्सपीरियंस है और रैंकर्स का भी एक्सपीरियंस है। तो अब जो बच्चा आ रहा है या इस उम्मीद के साथ अब तैयारी कर रहा है, अब फर्स्ट डे से आज से तैयारी करेगा, फेलियर का एक्सपीरियंस और रैंकर्स का एक्सपीरियंस दोनों साथ है, तो उसको बताएं कि कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी की शुरुआत करें और कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए। सर अगर कोई मतलब अभी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहा है तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो बेसिक आप क्लियर करिए। उसके बाद में आप बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं, उसके बाद में आप टीएनसी का कॉम्बो पैक लीजिए आप, बहुत अच्छा है। उससे आपका मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो उसी से ही हो जाएगा। और एडवांस सीरीज लीजिए आप, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक टीएनसी के साथ ही पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। आप और क्या गाइडेंस देना चाहती है? जैसे कुछ बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, इस बार सफल नहीं हुए, नॉट सेट 7 में फेल हो गए, उनको क्या कहना चाहती है? उनको सर इतना ही कहना चाहूंगी कि सफलता इतनी इजीली हासिल नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल उसके पीछे छुपा होता है, तो उसके लिए डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने भी लाइफ में 2 बार ही फेलियर देखा है, मैं वो फीलिंग भी समझती हूँ, तो उसको लेकर के बिल्कुल भी निराश मत होइए। अभी अपकमिंग नॉर्सेट है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, टीएनसी का कॉम्बो पैक लीजिए और टीएनसी के साथ जुड़े रहिए, आप डेफिनेटली रैंकर बनेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इंटरव्यूज को दिया, बहुत सारी चीजें हमें बताई, बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए। आपने जहां से जर्नी स्टार्ट की, लास्ट तक रैंकर्स बनने की जर्नी को पूरा एक्सप्लेन किया। आज आपके इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में रवीना को देख के बहुत सारे रैंकर्स बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते चूरू का नाम, और साथ ही साथ जीकोन चुरू के जितने भी गुरुजन हैं जो आपको पढ़ाया है, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और बचपन से लेके यहां तक लाने में जितने भी गुरुजनों ने आपका साथ दिया है, उन सब का नाम, और साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको उस दुख भरे समय में आपको साथ दिया है, उनका नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।